दुबई में भी 3 टाइप के टैक्सेस हैं। वीएटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट एक्साइज टैक्स। वीएटी में अगर कोई फॉरेनर दुबई में आकर कुछ चीज़ बाय करता है तो उसे 5% वीएटी देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है, जब वो वापस अपने देश जाता है तो उसे वीएटी रिफंड हो जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स में अगर कोई फॉरेनर अपना बिजनेस दुबई में करता है और उसकी कंपनी 3,75,000 से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि 87 लाख से ज़्यादा, तो उसे 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। अगर कोई बाहर का बंदा अपना बिजनेस दुबई में चला रहा है तो इतना तो देना बनता ही है। एक्साइज टैक्स यानी जो भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं जैसे सिगरेट, वेप, ड्रिंक्स, इन सब पे 20 से 50% टैक्स देना होगा। लेकिन नॉन मुस्लिम 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए और उसका लाइसेंस होना चाहिए। और मुस्लिम्स के लिए शरिया लॉ है जिसमें पीना मना है, लेकिन करने को तो कोई भी कर सकता है। दुबई में 0% इनकम टैक्स है, लेकिन फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट क्यों दे रही है। 1958 में दुबई में क्रूड ऑयल फाउंड किया और इसी से ये अपनी कंट्री चला रहे हैं। इसके बाद बंजर इलाके से वहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। पूरी दुनिया जानती है दुबई एक टूरिज्म प्लेस है। वहाँ ऐसी चीजें बनाई गई जैसे पाल्म जुमेरात, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, और इन्हीं से ही गवर्नमेंट पैसा कमाती है। एक आम इंसान के लिए वहाँ टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर टैक्स ही नहीं होगा तो चीजें भी सस्ती मिलेंगी और लोग खुलकर भी खर्च करेंगे। यूनाइटेड अरब ही नहीं, कतार, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, बहामास जैसी कंट्री में 0% इनकम टैक्स है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है और रूल भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं। जितना पैसा एक देश चलाने के लिए चाहिए उतना एक टूरिस्ट से बिजनेस करके पैसा कमा लेते हैं। हो सकता है शायद इसीलिए लोग अपना देश छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं।